नमस्कार सभी मुख्य सेविका बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि देखिए आप लोग आने वाले 2 से 4 महीने में आप अपना पदभार ग्रहण करेंगे और बहुत सारी हमारी बहनों को कह सकते हैं रोजगार मिलेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कट ऑफ की एक ऑलरेडी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जाकर देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर मुख्य सेविका के डॉक्यूमेंट्स पर एक वीडियो बना दीजिए, ज़रूरी भी था क्योंकि अगर कट ऑफ जितना मैंने बताया है इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बेसिकली इस वीडियो में जो हमारा कवर किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स चलेंगे आपके EWS OBSC सर्टिफिकेट। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरे हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में गड़बड़ी है तो उसके लिए क्या करें और क्या वो जो है वैलिड होगा, किस तरीके से वैलिड होगा, सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कितनी फोटोज लगेंगी, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड क्या हम डेली में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपकी ज्वाइनिंग के साथ हैं, ज्वाइनिंग तक आपको पूरा साथ देंगे, जो भी अपडेट होगा हमसे बन पड़ेगा करना, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली हमसे संपर्क में रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दस्तावेज यहाँ पर कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। मुख्य सेविका की परीक्षा में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है दोस्तों कि दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दोस्तों एक DB कॉल लेटर आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहते हैं जिसको, आप जिसे एडमिट कार्ड जिसे बोलते हैं। सबसे पहले आयोग आपको जिनका भी चयन होगा उनको एक DB कॉल लेटर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर, ठीक है। तो ये तो जिनका चयन होगा वो आयोग देगा, इसको आपको लेकर जाना है। प्लस दोस्तों आपका, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाया है वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हमने पेट में EWS नहीं लगाया और यहाँ EWS लगा दिया है, तो क्या इसका हमको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर EWS लगाया है तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन के समय आधार कार्ड लगाया, ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आपका आधार कार्ड चलेगा। अगर आपने DB लगाया है तो DB लेकर जाइएगा, ठीक है। वोटर ID लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर वोटर ID, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं पहचान पत्र, ठीक है। अगर आपने DL लगाया है तो DL, ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, ठीक है, जो भी आपने लगाया है उसको आप लोग लेकर जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारा आ जाता है, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे हमारा हो जाता है मार्कशीट में, ठीक है। मार्कशीट में हमको क्या क्या ले जाना है, ठीक है। मार्कशीट में ध्यान दीजिएगा क्या क्या ले जाना है, हमको इस बात को ध्यान देना। पहला नंबर दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन की दोस्तों मार्कशीट, तीनों मार्कशीट दोस्तों आपकी ओरिजिनल देखी जाएगी, चेक की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इन सब मार्कशीट को आप लोग अपने पास रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे आपकी DB के लिए। अब कुछ बहनों का क्वेश्चन आता है कि सर जो हमारा 10th में है उसमें मेरी माता के नेम में दोस्तों, जैसे किसी की माता का नाम सरला है, ठीक है, सरला, सरला देवी, ठीक है, किसी की माता के नाम में सरला देवी है तो इसमें कुछ स्पेलिंग एरर हो गई है। मान के लिए ए यहाँ से गायब हो गया या फिर देवी में ई लग गया है, तो क्या जिनके माता पिता के नाम में गड़बड़ी है क्या वो DB से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये कोई नहीं बताता है। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं, अगर आपकी इंटर 12th, ठीक है, सॉरी 12th हाई स्कूल और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अगर कुछ भी गड़बड़ी माता पिता के नाम में होती है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्तों एफिडेविट बनवाना होगा जिसको आप बोलते हैं शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र। और ये कहाँ से बनेगा, ये आपके तहसील से बन जाएगा, ठीक है, आपके तहसील से एक शपथ पत्र या फिर कचहरी से बन जाएगा, इसको आप लोग बनवा लीजिएगा। उसमें सारी चीजें मेंशन कर दीजिएगा कि हमारी इस कारण गड़बड़ी हुई है, 12th की मार्कशीट में ये गड़बड़ी है। और मैं ये उसमें लिखा रहता है कि मैं शपथ लेती हूँ कि अगर भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार इसके बारे में जानकारी करेगा या फिर जांच कराएगा और ये सब चीजें गलत पाई जाती हैं तो मेरे आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें यही रहता है, शपथ पत्र यही होता है कि मैं कसम खाती हूँ या खाता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है मेरे माता के नाम में, मेरे पिता के नाम में ये गड़बड़ी है, तो उसके लिए शपथ पत्र आपका एफिडेविट लगा देंगे, चल जाएगा, इस बात को ध्यान देना। चलिए ये बात हो गई मार्कशीट की। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आ जाता है दोस्तों 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है,
6 पासपोर्ट साइज फोटो, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये तो रिजल्ट आने के बाद भी आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आप लोग रेडी कर सकते हो। 6 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को बनवा करके रख लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर नई बनवा ले चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, नई बनवा लीजिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने फॉर्म में दूसरा लगाया, ये दूसरा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है प्रेजेंट यहाँ। अब 5th नंबर पे आ जाता है, ठीक है, यूपी के निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपका होना बहुत जरूरी है। अदर स्टेट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और आप ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर ये चारों आप हैं तो इन सब का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, इन चारों का सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी का, इसमें ये फादर का नाम का चलेगा या फिर पिता मतलब हस्बैंड के नाम का चलेगा, ठीक है, पिता के नाम का या फिर पति का नाम का। तो प्रेजेंट टाइम में जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे, आप जहां पर निवास करते हैं उसी का पता डाले हैं, उसी जगह का दोस्तों आप जहां पर निवास करते हैं तो उसी संबंध में भरा जाएगा। मतलब अगर आप अपने ससुराल में रह रहे हैं, पति के यहाँ रह रहे हैं, तो पति का ही नाम डाला जाएगा दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में। इस बात को सभी लोग गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बनवा करके रख लीजिए, ठीक है। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को लगेंगे, आप लोग इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लीजिए। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वारीज आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई है, नहीं देखे तो देख जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।